अब बिजनेस डेलीगेट पैटर्न, इसमें सिर्फ क्या आता है, एक क्लाइंट होता है जिसको चाहिए एक ईजेबी सर्विस टाइप का ऑब्जेक्ट या तो फिर एक जेएमएस सर्विस टाइप का ऑब्जेक्ट। तो और ये क्या है, बिजनेस सर्विस सिर्फ एक इंटरफेस है जिसको जेएमएस सर्विस इंप्लीमेंट करता है। जेएमएस सर्विस नाम का जो क्लास है वो इंप्लीमेंट करता है इस इंटरफेस को, बिजनेस सर्विस इंटरफेस को। ईजेबी सर्विस को भी, ईजेबी सर्विस भी ये जो बिजनेस सर्विस नाम का इंटरफेस है इसको इंप्लीमेंट करता है। बिजनेस सर्विस नाम के ऑब्जेक्ट में ईजेबी सर्विस नाम का ऑब्जेक्ट स्टोर किया जा सकता है या जेएमएस सर्विस नाम का ऑब्जेक्ट स्टोर किया जा सकता है। क्लाइंट जो है वो बोला मुझे चाहिए जेएमएस सर्विस। क्लाइंट खुद से कुछ काम नहीं करेगा। क्लाइंट जो है वो बिजनेस डेलीगेट को बुलाएगा। बिजनेस डेलीगेट, डेलीगेट एक आदमी, डेलीगेट जैसे एक कंट्री का डेलीगेट होता है तो वो उसको उस कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा वो, वैसे ही बिजनेस डेलीगेट इसका एक नौकर है मान के चलो। बिजनेस डेलीगेट को ये क्लाइंट बुलाएगा, बोलेगा तुम डू टास्क, तुम ये टास्क करो कि जेएमएस सर्विस लेके आओ करके। अब वो कैसे करता है क्या करता है उसको, उससे क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है। डेलीगेट, बिजनेस डेलीगेट क्या करेगा, एक उसके पास भी एक नौकर होता है, वो अपना खुद को जो बिजनेस, ये जो बिजनेस डेलीगेट है वो सूट सर्विस, सूट पहना हुआ आदमी है, वो अपने लुकअप सर्विस नाम के एक ऑब्जेक्ट नौकर को बुलाएगा और उसको बोलेगा तुम मुझे ला के दो ये जेएमएस सर्विस। अब ये जो है ये लुकअप सर्विस जो है ये एक्चुअली काम करेगा और इसको ऑब्जेक्ट ला के देगा। और इसके पास बस एक मेथड होता है जिसमें लिस्ट रहता है कि उसके पास लिखा रहता है जेएमएस सर्विस कहाँ पर है, ईजेबी सर्विस कहाँ पे है, 1000 टाइप की सर्विस कहाँ पर है। इसके पास पूरा लिस्ट इफ एल्स लिखा रहेगा। इफ अगर इफ डेलीगेट ने बोला बोला है कि जेएमएस सर्विस दो तो ये इसको रिटर्न करेगा। इफ डेलीगेट ने बोला है ईजेबी रिटर्न करो तो वो इसको रिटर्न करेगा। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न होता है। तो कुछ नहीं है, क्लाइंट बोलेगा बिजनेस डेलीगेट को मुझे ला के दो डू टास्क जेएमएस सर्विस, डू टास्क जेएमएस। तो बिजनेस डेलीगेट जो है वो जेएमएस वो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा अपने नौकर का जो कि है लुकअप, बिजनेस लुकअप, लुकअप सर्विस इज इक्वल टू न्यू बिजनेस लुकअप, लुकअप सर्विस डॉट गेट, और जो वो जो नाम पास किया था क्लाइंट इसको जो कि है ईजेबी। तो जैसे ईजेबी पास हुआ है तो इसके पास डॉट लुकअप सर्विस डॉट गेट बिजनेस सर्विस, लुकअप सर्विस के पास बस एक मेथड रहेगा गेट बिजनेस सर्विस। वो गेट बिजनेस सर्विस को कॉल करेगा, उसमें पास करेगा ईजेबी। ईजेबी पास करने के बाद यहाँ पर ये जो गेट बिजनेस सर्विस ऑब्जेक्ट है उसका रिटर्न टाइप होता है बिजनेस सर्विस टाइप का ऑब्जेक्ट। तो ये बिजनेस सर्विस ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, दे देगा बिजनेस डेलीगेट को। बिजनेस डेलीगेट फिर उस बिजनेस सर्विस ऑब्जेक्ट में से डॉट गेट डॉट डू प्रोसेसिंग या ऐसा कुछ का कोई भी मेथड होगा जो कि जेएमएस सर्विस मेथड के अंदर होगा उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। क्लाइंट ने बोला बिजनेस डेलीगेट को चाहिए ईजेबी, ईजेबी लुकअप सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बना के उसको बोल दिया गेट कि मुझे ला के दो ईजेबी सर्विस जेएमएस सर्विस। तो लुकअप सर्विस बस उसको ईजेबी सर्विस ला के दे देगा। तो कुल मिला के क्लाइंट को सिर्फ इतना करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है डेलीगेट को कि तुम मुझे सर्विस ला ईजेबी सर्विस ला के दो। तो क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है। जो क्लाइंट जो हो सकता है वो जेएसपी सर्वलेट ये सब होता है। तो अगर यहाँ पर कभी भी कुछ चेंज होता है तो वो लुकअप सर्विस में चेंज होगा, या तो फिर बिजनेस सर्विस के अंदर कहीं पर कुछ चेंज होगा। तब क्लाइंट जो भी है वो सब, जैसे कि एचटीएमएल पेज है वो हमेशा वहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो बस एक कोड है, कोड है कि यहाँ पर अपना क्लाइंट है, क्लाइंट का कोड बहुत छोटा सा होता है, बस वो बोलता है बिजनेस डेलीगेट को बुलाता है, बोलता है बिजनेस डेलीगेट को न्यू बिजनेस डेलीगेट और डू टास्क कीजिए। अभी इसका क्लाइंट का काम खत्म, बोल दिया बिजनेस डेलीगेट और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जो सूट पहना हुआ जो आदमी है ये कैसा काम करेगा क्या करेगा। अब ये बिजनेस डेलीगेट अपने पास एक नौकर रखा हुआ है जिसका नाम है बिजनेस लुकअप। अब बिजनेस लुकअप, लुकअप सर्विस इक्वल टू न्यू बिजनेस लुकअप। अब ये इसका नौकर है, इसको बोल दिया लुकअप सर्विस डॉट, देखो तुम बिजनेस सर्विस मुझे ला के दो कौन सा सर्विस टाइप क्या है यहाँ पर अपना ईजेबी है। तो ईजेबी जहाँ पे पास हो जाएगा ईजेबी लुकअप सर्विस डॉट गेट बिजनेस लुकअप ईजेबी। अब यहाँ पर से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा इसको जो ईजेबी सर्विस टाइप का मेथड होगा। ये है अपना बिजनेस सर्विस इंटरफेस, इसमें कुछ नहीं है। और ये है ईजेबी सर्विस इंटरफेस जो बिजनेस सर्विस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। और अपना है एक ईजेबी जेएमएस सर्विस जो कि भी उस बिजनेस सर्विस को इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट बिजनेस सर्विस। और इनमें सिर्फ एक डू प्रोसेसिंग मेथड होता है। अब बिजनेस डेलीगेट
अपने नौकर को बोल चुका है मुझे चाहिए गेट बिजनेस सर्विस करके दो मुझे सर्विस टाइप, जो कि है ईजेबी। अब ये लुकअप सर्विस का काम है कि उसको एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करे, यहाँ पर स्टोर होना चाहिए वो। तो बिजनेस लुकअप क्या करे, अगर सर्विस टाइप इक्वल्स ईजेबी तो ईजेबी सर्विस रिटर्न कर देगा, ये सर्विस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अगर सर्विस टाइप इक्वल्स जेएमएस तो जेएमएस सर्विस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। बस इसका इतना ही काम है। इसके पास जैसे कि इस नौकर के पास जैसे कि एक बुक होता है कि ये भी सर कौन सा, हाँ ये है तो फिर ये रिटर्न करना है, ये भी बोल रहा है तो ये रिटर्न, जेएमएस बोल रहा है तो ये रिटर्न करना है, ऐसे। तो बिजनेस लुकअप का उतना ही काम है कि उस कहाँ पर उस सर्विस है उसको वो रिटर्न कर देगा, कहाँ से भी उसको पता होगा वो। तो फिर वही है बस, बिजनेस डेलीगेट एक बिजनेस सर्विस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में लुकअप सर्विस डॉट गेट बिजनेस सर्विस डॉट ब्रैकेट सर्विस टाइप करके स्टोर कर दिया। लुकअप सर्विस को बोला कि देखो मुझे ये चाहिए, अब उस ये भी चाहिए, अब ये भी नाम का ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर कर देगा। अब उसके बाद बिजनेस सर्विस डॉट टू स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। बिजनेस सर्विस जो कि ईजेबी सर्विस टाइप का ऑब्जेक्ट था, ईजेबी सर्विस डॉट टू स्ट्रिंग करके प्रिंट कर देगा। फिर बिजनेस सर्विस डॉट डू प्रोसेसिंग, बिजनेस सर्विस में ईजेबी सर्विस टाइप का ऑब्जेक्ट था उसमें डू प्रोसेसिंग नाम का मेथड कॉल करेगा। बस उतना ही है।